डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय अकेडमी पे। मोहम्मद यूनुस की सरकार आती है बांग्लादेश में और बहुत सारे लोगों को लगता है कि मोहम्मद यूनुस जो है वो शेख हसीना के जो अथॉरिटेरियनिज्म था, डिक्टेटरशिप था, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन था, उसको ख़त्म कर देंगे और मोहम्मद यूनुस विल मेक बांग्लादेश अ पैराडाइज ऑन दिस अर्थ। तो बहुत सारे लोगों का ट्रस्ट था, खासकर जो स्टूडेंट्स थे, उनको लगा था कि मोहम्मद यूनुस के आने की वजह से बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में एक डेमोक्रेटाइजेशन होगा। बट सरप्राइजिंगली अब ये क्लियर हो चुका है कि मोहम्मद यूनुस जो है वो भी एक तरीके से अगले शेख हसीना बनने के रास्ते में नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस का एक डिसीजन प्रोबेबली आज या कल में आ सकता है, जहां पर उन्होंने कहा है कि शेख हसीना की जो पार्टी है अवामी लीग, और अवामी लीग से सिमिलर जो और भी लाइक माइंडेड पार्टीज हैं उनको अगले बांग्लादेश के चुनाव में पार्टिसिपेट करने से रोका जाएगा। इनफैक्ट ये अभी हमें पता नहीं है कि चुनाव का डेट है कब, क्योंकि अभी तक मोहम्मद यूनुस ने चुनाव के डेट को भी डिक्लेयर नहीं किया है। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने एक तरीके से ये चीज़ बता दिया है कि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग और ऐसे सिमिलर जितने भी पार्टीज हैं उन सभी के ऊपर बैन लगाया जाएगा। तो ये बताता है कि मोहम्मद यूनुस एक तरीके से अगेन वही सेम कार्ड खेल रहे हैं जो शेख हसीना ने खेला था अपने आप को पावर में रखने के लिए। आज इसी चीज़ों के बारे में इस सेशन में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अनअकैडमी आईएएस का 25 अक्टूबर को स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है, तो आप ज़रूर एनरोल करें। अगर आप अपने पढ़ाई को ऑप्टिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए आपको पढ़ने के साथ रिविज़न और नोट्स मेकिंग की स्ट्रैटेजी चाहिए, और इसीलिए आप हमारे इस वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं जो 25 अक्टूबर को 5 बजे शाम में होने जा रहा है। न्यू दिल्ली के करोल बाग में इंग्लिश मीडियम के बैचेस हमारे 24 अक्टूबर, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम के बैचेस 21 अक्टूबर, प्रयागराज में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बैचेस इन स्पेसिफिक डेट को, और पटना में भी हमारे बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको पता है कि अनअकैडमी आईएएस जीएस कोर्स के अलावा ऑप्शनल कोर्स, सीसैट, एसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज जैसे फैसिलिटीज को भी प्रोवाइड करता है। इन सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब न्यूज क्या है, आप ये देखिए कि मोहम्मद यूनुस जो हैं, जिनकी इस समय इंटरिम गवर्नमेंट है, वो शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग और ऐसे बहुत सारे लाइक माइंडेड पार्टीज के ऊपर लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स लगाएगी, सो दैट वो अगले चुनाव में किसी भी तरीके के पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो पाए। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की तरफ से आते हुए नजर आ रहा है। और इनका रीजन क्या है? इनका रीजन ये है कि वैसे जितने भी पार्टीज हैं, सच एज अवामी लीग, वो सारे पार्टीज जो पिछले 3 चुनाव में से लोगों को बेवकूफ बना के ठग के पार्लियामेंट में आए हैं, वैसे लोगों को वापस से मौका नहीं देना चाहिए पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का। तो मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि दोज पीपल हु हैव चीटेड बांग्लादेशीज, जो पिछले 3 चुनाव से लोगों को बेवकूफ बना के झूठ के रास्ते से चुनाव जीत के आ रहे हैं, उनको आने वाले टाइम में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं दिया जाएगा। अब सवाल आता है कि क्या मोहम्मद यूनुस जुडिशरी हैं? वो कैसे डिसाइड करते हैं किसने ठगा किसने नहीं ठगा? वो तो काम जुडिशरी का है। अगर जुडिशरी की बात करें तो रिसेंटली 1 सितंबर को जो ढाका की हाई कोर्ट है उसमें एक रिट पिटीशन फाइल किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि अवामी लीग के ऊपर बैन लगा देना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट इन ढाका ने ऐसे रिट पिटीशन को खारिज किया। तो अब यूनुस एक तरीके से जुडिशरी के डिसीजन को भी बाईपास करना चाहते हैं, और ये बता रहा है कि यूनुस जो है वो एक अगले डिक्टेटर अथॉरिटेरियन बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल यही आ रहा है जो बहुत सारे अखबार में भी छपा है कि क्या मोहम्मद यूनुस इज गोइंग द हसीना वे? वो मोहम्मद यूनुस जिस पे बहुत सारे लोगों का भरोसा था कि वो क्राइसिस के बाद एक नॉर्मेलिटी लाएंगे, ट्रस्ट जो सरकार ने खो दिया था उसको वापस से रीस्टोर करेंगे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंश्योर करेंगे, लेकिन आज ये सारे चीज एक तरीके से डिक्लाइन हुए हैं। और इनफैक्ट बहुत लोग ये भी कहते हैं कि शेख हसीना के बाद मोहम्मद यूनुस का एक गोल्डन पीरियड है कि अब वो इसी तरीके से अपने रूल को चला सकते हैं, डिक्टेटरशिप और अथॉरिटेरियनिज्म के बेसिस पे। नाउ यही चीज आप देख सकते हैं कि हसीना ने भी किया था। हसीना 2009 से लगातार 3 चुनाव जीतकर
बांग्लादेश में रही थीं और इस समय कितने सारे पॉलिटिकल ऑपोजिशन के लोग को जेल में डाल दिया गया था। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज लाइक जमाते इस्लामी को बैन कर दिया गया था। जो सबसे प्रमुख ऑपोजिशन लीडर थी खालिदा जिया, उनको भी 2019 से कॉन्स्टेंटली जेल में रखा गया था। तो ये जो हसीना का डिक्टेटरशिप था, पॉलिटिकल पार्टी को बैन करना, ऑपोजिशन को खत्म करना, ये सेम चीज मोहम्मद यूनुस भी इस समय करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन कब होगा इसके बारे में मोहम्मद यूनुस के इंटरिम गवर्नमेंट का कोई क्लैरिटी ही नहीं है। आप देख सकते हैं जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, उनके जॉइंट सेक्रेटरी जनरल रूहुल कबीर रिजवी, उन्होंने क्रिटिसाइज किया इस इंटरिम गवर्नमेंट की वो क्लियर टाइमलाइन नहीं दे दी कि एट द एंड चुनाव होगा कब। प्रोबेबली चुनाव 2025 में होने वाला है, लेकिन यूनुस ने एक शर्त लिया रखा है कि ये चुनाव तभी होगा जब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस लाइक इलेक्शन कमीशन, ये सारे इंस्टीट्यूशंस को हम स्ट्रेंथन करेंगे। अब इसमें कब तक टाइम लगेगा, क्या 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, ये तो यूनुस जानते हैं। क्या ये यूनुस का बहाना है कि जब तक इलेक्शंस के पहले हमको इन इंस्टीट्यूशंस को ठीक करना है, ये शायद इंस्टीट्यूशंस नहीं ठीक होंगे तो क्या आप इलेक्शन नहीं करोगे? तो इस तरीके से एक स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी बना हुआ है, पता ही नहीं कि इलेक्शन कब होगा। और प्रोपोगंडा, आप देख सकते हैं कि पावर में रहने के लिए आपको कोई प्रोपोगंडा चलाना पड़ेगा। अब देखिए मोहम्मद यूनुस ने क्या किया कि सारे छुट्टी, जितने भी नेशनल हॉलीडेज थे, शेख हसीना के फादर और जो फादर ऑफ नेशन भी हैं शेख मुजीबुर रहमान से रिलेटेड, और जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर से रिलेटेड जितनी भी छुट्टियां थी या इवेंट्स थे, उन सभी को मोहम्मद यूनुस ने कैंसिल किया है। प्राइमरली वो लिबरेशन वॉर का वो जो मेमोरी है उसको हटाना चाहते हैं। अब आखिरकार ये किसका प्रोपोगंडा है? क्या ये पाकिस्तान का प्रोपोगंडा है? बिकॉज बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की वजह से ही आज बांग्लादेश एग्जिस्टेंस में आया है। ये मोहम्मद यूनुस लगता है भूलते हुए नजर आ रहे हैं, और सो कॉल पाकिस्तान का प्रोपोगंडा ये चला रहे हैं। चौथा, जो इन्होंने रिफॉर्म कमीशन बनाया है, इन्होंने 6 तरीके के रिफॉर्म कमीशन बनाए हैं। करप्शन को हटाने के लिए, इलेक्शन सिस्टम को ठीक करने के लिए, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने के लिए, जुडिशरी को ठीक करने के लिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक करने के लिए। इन सारे कमीशंस को इन्होंने बनाया है और इन्होंने कहा है कि जब तक ये कमीशंस अपना काम नहीं कर लेते हैं तब तक चुनाव नहीं होगा। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है कि क्या ये कमीशन को बनाने का जो तरीका है, क्या ये वैलिड है? अगर आप देखोगे कि रिफॉर्म रिफॉर्म जनरली डेमोक्रेसी में कौन करता है? जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। ये रिफॉर्म का काम करना कोई ब्यूरोक्रेट का नहीं है, अनइलेक्टेड एंड टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट का नहीं है। ये काम है इलेक्टेड और पॉलिटिकल गवर्नमेंट का। तो मोहम्मद यूनुस का बस काम ये होना चाहिए था कि भाई आप चुनाव कंडक्ट करें, चुनाव कंडक्ट होने के बाद करप्शन कैसे रोकना है, जुडिशरी को कैसे रिफॉर्म करना है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कैसे ठीक करना है, ये तो सरकार जो चुन के आएगी वो है। तो आपका काम बस फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए था, बट आपने उल्टा क्या किया कि आपने ये कहा कि पहले हम इन चीजों को ठीक करेंगे, तब हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करेंगे। और आपको पता है क्या करप्शन एक दिन में रोक देंगे यूनुस? क्या जुडिशरी को एक दिन में ठीक हो जाएगा? ये सब चीजें में टाइम लगती है, और ये काम एक इलेक्टेड और पॉलिटिकल गवर्नमेंट का है। और साथ ही साथ ये जितने भी कमीशन हैं, इसमें केवल बंगाली मुस्लिम मेन हैं, इसमें मैक्सिमम माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन जीरो है। ये बताता है कि जो बांग्लादेश का डाइवर्स डेमोग्राफी है, उसको ड्यू प्रोपोर्शनेट नहीं मिला है ऐसे कमीशन में। नाउ सवाल ये आता है कि मोहम्मद यूनुस जो हैं वो इस रास्ते में जा रहे हैं। इसके पहले शेख हसीना ने भी बांग्लादेश में यही किया। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, कोई यूनुस कुछ ठीक नहीं कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो है इंस्टीट्यूशंस। जिस देश की इंस्टीट्यूशन अच्छी रहती है वो देश हमेशा से कोलैप्स नहीं करता है। इसी चीज को इस साल के नोबेल प्राइज विनर जो इकोनॉमी में है, उन्होंने भी इसके बारे में बात किया है कि इंस्टीट्यूशंस की बहुत बड़ी रेलेवेंट है। आज अगर इंडिया में इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होता, आज इंडिया में केशवानंदा भारती, इस तरीके के कोलिजियम जैसे जजमेंट नहीं आते, तो क्या जुडिशरी आज इंडिपेंडेंट रह पाती? नहीं रह पाती। तो इस तरीके से बांग्लादेश को इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि इलेक्शन हो, और इलेक्शन के बाद एक लॉन्ग प्रोसेस के अंदर उन सारे इंस्टीट्यूशंस, उन सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जिसमें डिक्लाइन देखने को मिला है, उसको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन ये इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करना, ये काम सरकार का है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का है, बिकॉज दे ओनली रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल। तो यूनुस को राइट टाइम पे इलेक्शन करवा के इलेक्टेड गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देना चाहिए। अगर यूनुस को लगता है कि वो खुद ये कर सकते हैं तो वो चुनाव लड़े और जीत के आए और फिर वो करें। लेकिन इस तरीके से वो मजबूरी का फायदा उठा के अमेरिका की कृपा से आप ऐसे नहीं चला सकते हैं। आपका क्या टेक है आप जरूर बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।